भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर की आज जन्म जयंती है। आज इस मौके पर उन्हें याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती आज देश भर में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर अनुसूचित मोर्चा द्वारा भारत देश के संविधान के रचयिता भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, मेयर पिंकी सोनी, विधायकों और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है। हम भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज के दिन उनको याद करते हैं और जो उन्होंने कार्य किया है पूरे देश में समानता लाई है, वो इनके आभारी है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब को अपमानित किया, उनको कोई सम्मान नहीं दिया और बाबा साहेब ने व्यतीत मन से उनके जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें से इस्तीफा दिया था। माननीय मोदी साहब आज बाबा साहेब के लिए जो सम्मान उनको दे रहे हैं, पंचतीर्थ का विकास क्या है, आज संकल्प भूमि हो या उनका जन्म स्थल हो, हर जगह विकास किया है, क्योंकि ये बड़ौदा है और यहाँ से ही जो बाबा साहब ने संकल्प लिए थे उस संकल्प को साकार करते हुए आज पूरे देश में समानता है, स्वतंत्रता है। उनके द्वारा रचित संविधान पूरे देश में समानता ला रहा है। आज रोज भारत के बंधारण के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं जन्म जयंती का भव्य आयोजन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ये प्रतिमा के पास रखा गया है। माल्यार्पण पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर की ओर से भी अनेकविध कार्यक्रमों का आयोजन है। गत रोज 13 तारीख को 12 प्रतिमा जो वडोदरा महानगर में स्थित है उसकी साफ सफाई, सुशोभन और दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज सभी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। आज से लेकर 20 तारीख तक हर एक बूथ पर बाबा साहेब जी का जीवन चरित्र पर वांचन पठन का कार्यक्रम है। 17 तारीख को युवा सम्मेलन और 24 तारीख को प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मेलन, उसमें बाबा साहेब जीवन और संविधान ऐसे विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती के मौके पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण करने का कार्यक्रम वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मेयर समेत के सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर जाना जाता है। उनकी भूमिका संविधान निर्माण में तो अमूल्य थी ही, दलित समाज के उत्थान में भी वे कार्यरत रहे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक गांव में हुआ था। उस दौर में उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। बेहद विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करने वाले बाबा साहेब ने स्कूल में भी भेदभाव का सामना किया। डॉक्टर बाबा साहेब का जीवन, संघर्ष और सफलता की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की आज जन्म जयंती है। वडोदरा महानगर सेवा सदन और वडोदरा कांग्रेस ने आज श्रद्धांजलि अर्पण की है। बाबा साहब का वडोदरा से बहुत बड़ा कनेक्ट है। उन्होंने यहीं पर प्रण लिया था कि अपनी बाकी की पूरी जिंदगी पिछड़े और दलित समाज के उत्थान के लिए निभाएंगे और विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ बंधारण है, आज ये बंधारण के सामने कई चैलेंजेस है और उसको बदलने की चेष्टा की जा रही है। और जिस तरह से बंधारण में भारत के श्रेष्ठ लीडर्स ने अक्रॉस पार्टी लाइंस देश को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए बंधारण बनाया था, जबकि इसमें सभी जेंडर या उनकी कास्ट के इररिस्पेक्टिव, रिलीजन के इररिस्पेक्टिव सबको समान हक और अधिकार जिस बंधारण ने दिए, अगर उसको बदलने की चेष्टा की जा रही है। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा कांग्रेस द्वारा भी आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। साथ ही इस मौके पर बाबा साहेब द्वारा भारत देश को दिए गए योगदान को याद किया गया। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव,
वडोदरा शहर कांग्रेस अनुसूचित जाति के चेयरमैन महेश सोलंकी समेत के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का 134वां जन्म जयंती और कांग्रेस परिवार द्वारा यहाँ पे पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया। जिन्होंने सूत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उस सूत्र को अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी आज भी पूरे देश में, गुजरात में, वडोदरा में काम कर रही है। दुख की बात यह है कि इस देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, जो लोकशाही का मंदिर कहते हैं, वहां पे बाबा साहब का अपमान करते हैं, कभी बंधारण का अपमान करते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बंधारण को बचाने के लिए हमेशा करती रहेगी काम। वडोदरा के डभोई रोड पर फर्नीचर गोडाउन में भीषण आग की घटना सामने आई है। वडोदरा शहर के डभोई रोड स्थित गणेश नगर 3 रस्ते के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देर रात एक के बाद एक लकड़ी के फर्नीचर और पुराने सामान के 5 गोदामों में भीषण आग भड़क उठी। जानकारी के अनुसार आग भैरव स्टील सेंटिंग में बगल में स्थित गोदामों में लगी थी। आग किस कारण से लगी, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच आग की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते आसपास के अन्य गोदामों तक फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तुरंत आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया। सुबह करीब 6 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। आग से लकड़ी का फर्नीचर, पुराने सामान और कई गोदामों में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आ डभोई रोड विस्तार महानगરની આગળ અમને કોલ મળ્યો કઈ આગ લાગી છે। અમે તુરંત ઘટના સ્થળે આવીને બધા ફાયર સ્ટેશનની ગાડીઓ આવીને ફૂલ જોરથી કામગીરી ચાલુ અને કંટ્રોલમાં લઈ લીધી છે આગ અત્યારે, પણ અમને કારણ અત્યારે જાણવા મળ્યું નથી શાની માટે। હોઈ શકે શોર્ટ સર્કિટ કશું થયું હોય। કન્ટિન્યુઅસ મારો ચાલુ જ છે। બધી ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ અહીં કંટ્રોલ મેજર કોલ ડિક્લેર કર્યો છે અને અહીં બધા જ અત્યારે કંટ્રોલમાં આવી ગયું। પાછળ બી કામગીરી ચાલી રહી છે, જેસીબીથી બધું કાઢીને આગળ ચાલુ જ છે આગળ। ડભોઈ રોડ ગણેશનગર શ્રી હરિ ટ્રેડર્સ અંદાજે 50-60 હજારનું નુકસાન થયું। મારી બાજુમાં પેટર્નવાળા છે, એમની બાજુમાં સ્ટીકરવાળા છે, એની બાજુમાં છે તો પેલા જૂના પ્લાયમાંથી ઘોડાને એ બનાવે છે। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section ATG of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस
behind Yash Complex, Geri Road, near Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey,
The VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में मॉनसून के सीजन में सड़कों पर गड्ढे पड़ना जैसे आम सा हो गया है, लेकिन अप्रैल महीने में भीषण गर्मी के बीच भी सड़कों पर गड्ढे पड़ने से विरोध किया जा रहा है। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर स्थित काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर के सामने एक बार फिर जमीन धंसने की घटना सामने आई है। इस बार लगभग 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे इलाके में डर और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी क्षेत्र में अब तक लगभग 17 या उससे अधिक जगहों पर ऐसे गड्ढे पड़ने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता विठल आहिरे और कांग्रेस कार्यकर्ता चिराग शाह ने आपत्ति जताई और 20 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर विरोध किया। ये अलकापुरी विस्तार है, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास सबसे बड़ा भुआ पड़ा है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे तो बड़ौदा वासी को तो हर चीज की आदत पड़ गई है अभी, पर हम तो ये कहना चाहते हैं कि भर गर्मी में ये भुआ पड़ा है तो फिर बारिश में बड़ौदा सिटी की क्या हालत होगी। बस खाली विश्वामित्री नदी नदी करते खाली बड़ौदा का विकास दिखा रहे, बाकी पूरे बड़ौदा शहर में कुछ है नहीं। ये जो विस्तार है वो काशी विश्वनाथ 4 रास्ता प्रोडक्टिविटी रोड बोला जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के एग्जैक्टली सामने ये बड़ा एक भुआ पड़ा है। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी ने जितना राज नहीं किया है उससे ज्यादा अकोटा विधानसभा में भुए पड़े हुए हैं। अकोटा विधानसभा में वार्ड नंबर 12 में ही आप देखो तो तकरीबन 35 से ज्यादा भुए पड़े हैं, जितना तो भारतीय जनता पार्टी ने वडोदरा में राज नहीं किया है। इसका मतलब यही है कि जो भ्रष्टाचार, जो अधिकारी बैठे हुए और जो अधिकारियों और जो सत्ता पे बैठे हुए जो लोग हैं वो जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़ौदा की जनता को लूट रहे हैं, वो हम स्पष्टपन से देख रहे हैं। और कहने का मतलब यही है, ये जो भुआ नगरी, वडोदरा को भुआ नगरी का नाम देना चाहिए, संस्कारी नगरी का नाम बदल दो और भुआ नगरी दे दो। अभी तो कमिश्नर यहाँ से गए, ये नए कमिश्नर का वेलकम करने का जो भुआ है वो दिख रहा है कि नया कमिश्नर आए और उसका वेलकम के लिए ये भुआ गिरा है, इस तरह से दिख रहा है। अकोटा से लेके मुजमौड़ा तक के अभी भुए पूरे नहीं गए बराबर, अकोटा से लेके घाई सर्कल तक के भुए अभी बराबर पूरे नहीं गए। वो रास्ते 6-6 महीने तक बंद रखे, अभी क्या ये रास्ता भी आप बंद कर दोगे? ये जो है ये तंत्र की और जो सत्ता पे बैठे लोगों की वो जो मिली भगत है, जो भ्रष्टाचार उन लोग कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं। ये उसी की वजह से है और जनता को इसका भोग करना पड़ता है। वडोदरा के लालबाग स्थित एसआरपी परेड ग्राउंड में 4 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ऑल गुजरात वनकर समाज डे क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का भव्य आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में गुजरात के विभिन्न जिलों और प्रमुख तालुकाओं से कुल 64 टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कुबेर 11 और झीलू 11 के बीच खेला गया, जिसमें कुबेर 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को ट्रॉफी और नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। वहीं उप विजेता टीम को भी ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन जैसी श्रेणियों में भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। हारने वाली टीमों को भी स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया गया। गुजरात वनकर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजक समिति वतीથી હું દરેક અમારા વેલ વિશર્સ, દાતાશ્રીઓ, શુભેચ્છકો, એડવર્ટાઇઝર્સ એ બધાનો અમે ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર માનીએ છીએ। આટલું ભવ્ય આયોજન થયું, આટલું ભવ્ય રીતે આખા ગુજરાતના યુવાનો, વડીલો, માતા બહેનોએ અહીંયા આવીને
ક્રિકેટની મજા માણી, સાથે યુટ્યુબ પર લાઈવ ટેલિકાસ્ટ પર તેઓ એમના ઘરે રહીને વિદેશમાં રહેલા પણ અમારા સમાજના ભાઈઓ બહેનોએ ખૂબ જ મજા માણી, બધાએ ખૂબ જ એન્જોય કર્યો. તે બદલ અમે પરમાત્માનો અને બધાનો વેલ વિશર્સનો ખૂબ જ હૃદયથી આભાર માનીએ છીએ. 64 ટીમોએ આના અંદર ભાગ લીધો હતો. ગુજરાતના દરેક જિલ્લાઓ અને તાલુકામાંથી વિનર્સ ટીમને ટ્રોફી અને કેશ એવોર્ડ્સ આપવામાં આવ્યા. રનર્સઅપ ટ્રોફી અને કેશ એવોર્ડ્સ આપવામાં આવ્યા. મેન ઓફ ધ સિરીઝ, બેસ્ટ બોલર, બેસ્ટ બેટ્સમેન અને દરેક ટીમના ખેલાડીઓને પણ બધાને मैन ऑफ द मैच सम्मानित કરવામાં आया। गुजरात के अंकलेश्वर में पनौली औद्योगिक एस्टेट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अंकलेश्वर के पानोली इंडस्ट्रियल एस्टेट की 2 कंपनी में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी पाकर दमकल दस्ते फौरन मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि बुझाने में 6 से 7 घंटे लग गए। आग इतनी भीषण थी कि धुएं के बादल दूर दूर तक देखे जा रहे थे। नेशनल फायर सर्विस डे के मौके पर ही अंकलेश्वर में फिर एक बार भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें जल एक्वा नामक कंपनी में सुबह के समय भीषण आग लग गई। आग ने निकट की BR एग्रो कंपनी को भी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के चलते अन्य कंपनियों में भी अफरा तफरी देखी गई। आग इतनी भीषण थी कि कंपनी की ओर जाने वाली सड़क को कॉर्डन कर आग बुझाने के लिए घंटे तक मशक्कत की गई।